नमस्कार बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम कर रहे हैं बेटा +2 क्लास की यूनिट नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट और आज हम करेंगे वीडियो नंबर 7। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पैकिंग एफिशिएंसी। कहने का मतलब क्या है कि हमने पढ़ी बेटा यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, बीसीसी, एफसीसी, तो उनके अंदर जो है पार्टिकल्स यानी कि एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, उन्होंने टोटल वॉल्यूम में से कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। कैसे? मान लीजिए भाई ये हमारे पास एक सिंपल यूनिट सेल है और इस सिंपल यूनिट सेल के अंदर से हमें पता है कि भाई सिंपल यूनिट सेल के अंदर क्या होता है बेटा, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एंड ओनली एट द कॉर्नर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कि जब इस यूनिट सेल में पार्टिकल्स को सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे रखते हैं तो वो इसकी टोटल वॉल्यूम में से कितनी वॉल्यूम पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर ली और कितनी खाली रह गई है, वो क्या कहलाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी। तो टॉपिक हमारे पास है पैकिंग एफिशिएंसी। Packing efficiency, it is the volume of ratio of volume occupied by particles to the total volume of unit cell। यूनिट सेल की अंदर पार्टिकल्स ने कितना स्पेस फिलअप कर दिया है, कितनी जगह उन्होंने घेर ली है, और टोटल वॉल्यूम से यदि डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी। कहने का मतलब क्या है, इट इज द फ्रैक्शंस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल में हमें पता है पार्टिकल सिर्फ कहाँ पे हैं, कॉर्नर के ऊपर हैं। बीसीसी में एक बॉडी के अंदर भी आ गया है और एक एफसीसी जिसमें कॉर्नर के अलावा कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, फेस के सेंटर पे है। तो इन तीनों यूनिट सेल के अंदर हम 1 बाय 1 यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे कि भाई सिंपल यूनिट सेल में कितनी जगह ऑक्यूपाई हो जाती है और एफसीसी में कितनी और बीसीसी में कितनी होगी। तो शुरू करते हैं बेटा। हमारे पास सबसे पहले इन सिंपल यूनिट सेल, पैकिंग एफिशिएंसी इन ए सिंपल यूनिट सेल। मान लीजिए बेटा ये हमारे पास एक सिंपल यूनिट सेल है जिसकी एज लेंथ ए मान ली है और रेडियस ऑफ एटम आर मान ले। तो सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एंड ओनली एट द कॉर्नर। तो यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर हमने रख दिया है। तो इसकी जो एज लेंथ है ये हमने मान ली ए और रेडियस जो है एटम का वो क्या मान लिया यहाँ पे आर। लेट अस कंसीडर a simple unit cell with age length a, radius of atom वो कितना मान ले, r। एटम को बेटा सफियर माना गया है। तो इस यूनिट सेल की यदि हम टोटल वॉल्यूम निकाल लें और जो एटम हैं उन्होंने कितनी जगह ऑक्यूपाई की वो निकाल लें और दोनों के रेशियो कर दें तो क्या आ जाएगी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, तो क्या होता है बेटा, ए का क्यूब, इसकी एज लेंथ क्या है। अब सिंपल यूनिट सेल के अंदर जो है एटम जो हैं क्या होते हैं बेटा, जो कॉर्नर वाले एटम हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं।
मान लीजिए भाई एक एटम यहाँ पे है तो दूसरा ये, तो इसका रेडियस r और इसका रेडियस है r। तो सिंपल यूनिट सेल के अंदर, इन सिंपल यूनिट सेल जो एज लेंथ होती है वो 2r के बराबर होती है। दोनों रेडियस एक दूसरे को टच करेंगे तो इसलिए एज लेंथ जो है 2r के बराबर होगी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल ए का क्यूब और ए किसके बराबर है बेटा 2r, और इसका क्यूब तो ये किसके बराबर आ गया 8r की क्यूब। अब जो है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल में एटम कितने होते हैं बेटा कॉर्नर पे हैं, और कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। तो सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 1। अब एटम इज कंसीडर्ड एज स्फीयर, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम occupied by atom in simple unit cell। और हमारे पास क्या बेटा जो स्फीयर होता है उसकी वॉल्यूम कितनी होती है 4/3 पाई आर ए क्यूब। तो एटम ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली, क्योंकि एक ही एटम था और एक एटम की वॉल्यूम कितनी आ गई 4/3 पाई आर ए क्यूब। तो इस वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी। तो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द यूनिट सेल, पहले फार्मूला लिखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑक्यूपाई कितनी होगी बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल वॉल्यूम कितनी है 8r की क्यूब। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ गया बेटा जो पैकिंग एफिशिएंसी है 0.524। 0.524। अब परसेंटेज में करेंगे तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल यूनिट सेल वो कितनी आ जाएगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और हमारे पास ये आ गया बेटा 52.4%, दैट इज इक्वल टू 0.524 इंटू 100 और ये आ गया 52.4%। अनऑक्यूपाइड स्पेस तो क्या करेंगे 100 माइनस 52.4 और ये कितना आ गया बेटा 6.74। यानी कि सिंपल यूनिट सेल में एटम जब कॉर्नर पे होते हैं तो वो कितनी जगह घेर लेते हैं 52.4%, और जो खाली जगह बच जाती है वो हमारे पास 47.6%। तो आपने जो है डेरिवेशन वगैरह जो है सिलेबस में तो हैं लेकिन वो कभी पूछे नहीं जाते हैं, तो आपने एक एक नंबर के हिसाब से ये याद रखना है कि सिंपल यूनिट सेल के अंदर कितनी जगह ऑक्यूपाई हो जाती है भाई 52.4%, और खाली कितनी बच गई बेटा 47.6%। क्लियर है। तो अब हम करेंगे
पैकिंग एफिशिएंसी इन ए एफसीसी। दूसरी टाइप है हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी। मान लीजिए बेटा ये हमारे पास एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है जिसके अंदर एटम जो हैं कहां कहां प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं, कॉर्नर के अलावा कहां पे प्रेजेंट होंगे, सेंटर ऑफ द ईच फेस। तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, अब एटम जो है फेस के ऊपर भी आ गए हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी इसकी क्या होनी चाहिए, सीधी सी बात है ज्यादा आ गई है। किसी भी रूम के अंदर यदि कम आदमी है तो पैकिंग एफिशिएंसी कम होगी, और मान लीजिए रूम में हमने 100 आदमी ठोक दिए तो क्या हो जाएगा, वो खचाखच भर जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी फुल हो जाएगी उसकी। तो ऐसे ही यहाँ पे एटम अब कॉर्नर के अलावा कहाँ पे रख दिए हैं, फेस के सेंटर पे भी रख दिए हैं, तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो फिर अगेन लेट अस कंसीडर ए FCC unit cell having age length कितनी भाई a, इसकी जो एज लेंथ है वो कितनी है भाई a है, और रेडियस ऑफ एटम जो है बेटा वो कितना मान लें r, रेडियस ऑफ एटम कितना मान लिया हमने r। अब जो एफसीसी है बेटा, एफसीसी के अंदर जो है पहले इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, तो व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ ए एटम। इन एफसीसी हम कहेंगे एज लेंथ जो है वो किसके बराबर होती है, 2√2r। इन एफसीसी यूनिट सेल एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम के बीच में, क्योंकि एटम यहाँ पे बीच में आ गया है तो रेडियस ऑफ एटम और इसके बीच में जो एज लेंथ और इसके बीच में रिलेशनशिप क्या रहेगा, 2√2r। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एफसीसी यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू, वॉल्यूम क्या होगी बेटा, क्यूबिक यूनिट सेल है, ए का क्यूब होगी, और ए किसके बराबर होगा, 2√2r, और इसका क्या कर देंगे बेटा क्यूब। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी किसके बराबर होगा, 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6। जो कॉर्नर के ऊपर एटम होता है वो 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयर होता है, तो प्रत्येक यूनिट सेल में उसका 1/8 कंट्रीब्यूशन है, तो 8 कॉर्नर के ऊपर हो गए, फेस कितनी बेटा 6, और फेस के ऊपर जो एटम होता है उसका हाफ कंट्रीब्यूशन होता है। तो हमें पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं कि एफसीसी के अंदर जो है नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम एटम्स इन एफसीसी, एटम कितने हैं, 4, और एटम को हमने माना सफियर, तो सफियर की वॉल्यूम होती है बेटा 4/3 πr3। तो ये आ गया हमारे पास 16/3 πr3। पैकिंग एफिशिएंसी क्या फार्मूला बेटा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स,
वॉल्यूम occupied by atoms divided by total volume of unit cell अब वॉल्यूम एटम ने कितनी ऑक्यूपाई कर ली, कितना आ गया हमारे पास 16/3 पाई आर क्यूब, और टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितनी है 2√2 आर का क्यूब, और ये आ गया बेटा 0.74। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.74। तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी जो है हमारे पास इन एफसीसी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी, ये किसके बराबर आ गया भाई, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आ गया 0.74 इंटू में 100 और ये आ गया 74%। तो इट इज मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। तो एफसीसी के अंदर जो है एटम कितनी जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे 74%। तो एम्प्टी स्पेस इन एफसीसी वो कितना आ गया बेटा 100 माइनस 74 यानी कि 26%। तो आपको ये याद रखना है कि जो एफसीसी होती है वो बेस्ट पैकिंग एफिशिएंसी होती है उसके अंदर, और वो कितने परसेंट होती है बेटा 74%। तो इस प्रकार से आपने ये डेरिवेशन करना है। तो वॉल्यूम, ये आंसर याद रखना है, डेरिवेशन आप याद रखो बड़ी अच्छी बात, ना याद रखो तो भी अच्छी बात है। अब जो है हम निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तीसरी टाइप की हमारी यूनिट सेल है बीसीसी। तो बीसीसी के अंदर जो है हमें पता है कि बीसीसी यूनिट सेल, द यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज इन द बॉडी सेंटर। तो थर्ड हमारे पास टॉपिक आ गया पैकिंग एफिशिएंसी इन ए बीसीसी। पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी, मान लीजिए बेटा ये हमारे पास एक बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है जिसके अंदर जो है पार्टिकल जो है बॉडी के सेंटर पे रखे हुए हैं। कॉर्नर के अलावा एक जो एटम है बॉडी के बिल्कुल बीच में रखा हुआ है। तो ये हमारे पास इसकी जो एज लेंथ है वो हमने मान ली a, और रेडियस ऑफ एटम जो है वो मान लिया r। तो कंसीडर a BCC unit cell having age length वो हमारे पास कितनी मान ली भाई हमने a, रेडियस ऑफ एटम और वो मान लिया बेटा हमने r। अब हमने जो है डेरिवेशन किया था कि बीसीसी के अंदर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड ए रेडियस ऑफ ए एटम। तो इन बीसीसी एज लेंथ इज इक्वल टू 4/3 √3r, 4/√3r। इन बीसीसी यूनिट सेल हमने पिछली वीडियो में डेरिवेशन किया था बेटा कि जो व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ एटम, यानी कि ये जो एटम है इसके रेडियस में और जो एज लेंथ है उसमें क्या रिलेशनशिप आया था 4/√3r। अब यहां से यदि हम इस बीसीसी यूनिट सेल की वॉल्यूम निकाल दें तो वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ बीसीसी यूनिट सेल वो क्या होगी भाई, ए का क्यूब, और ए किसके बराबर है बेटा, 4 और √3r, और ये इसका क्या आ जाएगा, क्यूब। क्लियर होगी बात। अब नंबर ऑफ एटम निकाल लेते हैं बीसीसी में। नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी यूनिट सेल क्या आएगा, 1/2 इंटू 8, 8 कॉर्नर के ऊपर हैं और एक एटम क्या है बॉडी के सेंटर पे। तो हमें पता है कि बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने रहेंगे बेटा, 2। अब ये 2 एटम कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि एटम को हमने स्फीयर माना है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन बीसीसी क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 4/3 πr³, और ये आ गया बेटा 8/3 πr³। तो एटम ने बीसीसी में कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली, 8/3 πr³। अब इस वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by atoms divide by total volume of unit cell, और परसेंटेज करनी है तो इनटू में क्या कर देंगे बेटा, 100 कर देंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स कितनी है, 8/3 πr³, और जो है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम कितनी है, 4/√3 r, और इसकी पूरी की क्यूब, और इनटू में 100 कर दिया तो ये आ गया बेटा 68%। यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी, और वो कितनी आ गई भाई, 68%। तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी वो है 68%। तो एम्प्टी स्पेस इन बीसीसी वो आ गया बेटा 100 - 68, तो क्या हुआ, 32%। तो बीसीसी के अंदर हमारे पास जो है कितना हो गया, 32%। तो ये था बेटा पैकिंग एफिशिएंसी। तो इस केस के अंदर मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, हमने 3 टाइप की यूनिट सेल पढ़ी, और तीनों टाइप में कितनी कितनी पैकिंग एफिशिएंसी है, जो रिजल्ट है वो आपने याद रखने हैं। तो सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी फर्स्ट वन, सिंपल यूनिट सेल कितनी आएगी बेटा, 52.4%। दूसरा हमारे पास क्या था, एफसीसी कितना आ गया था बेटा, 74%। और तीसरी हमारे पास जो यूनिट सेल होती है वो बीसीसी थी, और उसके अंदर कितना आ गया, 68%। ये पैकिंग एफिशिएंसी है। अनऑक्यूपाइड स्पेस यदि आपने निकालना है तो क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस इसमें कितना आ गया, 47.6%, और ये जो है कितना आ जाएगा बेटा, 26%, और ये कितना आ गया, 32%। इन सब में से जो है एफसीसी हैज बेस्ट
और हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी, हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी, एफसीसी के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी है और वो कितनी है, 74%। तो ये रिजल्ट्स आपको 1 नंबर दे सकते हैं। डेरिवेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये था बेटा बहुत ही आसान सा प्यारा सा टॉपिक है, पैकिंग एफिशिएंसी। तो वीडियो जो है अगेन रिपीट करता हूं, ये हमारा जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स, उसके ऊपर मिल जाएगी बेटा। पढ़ते रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना काल में बच के रहिए, बड़ी खतरनाक बीमारी है। तो इसमें यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है बेटा, तो मैं एक बार फिर नंबर लिखता हूं 981354778887। आपके अपने YouTube चैनल बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा। थैंक यू।